उन्होंने कहा जनाब आप पहाड़ियों का एक मुद्दा जो है इसको आगे करो तो हमारा भला होगा। जब डॉक्टर साहब पुंछ में आए, मैं भी वहां पर उनके साथ था जब वो पुंछ में आए, और तो हमारे कंधारी साहब और सतीश शासन जी, हम उस टाइम बीजेपी में थे, मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था युवा मोर्चा का, कंधारी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे। पर जब वो पुंछ में आए तो हमने उनको मना किया, हमें खुद पता नहीं था ये पहाड़ियों का क्या मसला है, ये पहाड़ी कौन है, चीज मैं सच बोलता हूँ आपको। लेकिन जब वो पुंछ में आए तो हमें उन्होंने पहाड़ी पहाड़ी किया। मैं सोच रहा था जो पहाड़ों पे रहते हैं, पता नहीं ये गांव के लोग पहाड़ी मांगे, उसमें हम हिंदू आते हैं नहीं आते, क्या पहाड़ी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ अर्सा के बाद जब वो मूवमेंट शुरू हुई तो हमें पता चला कि पहाड़ियों की कितनी बड़ी, मेरी उम्र छोटी थी, पहाड़ियों की कितनी बड़ी मूवमेंट है। साथियों, डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने कहा कि आप जम्मू आओ, हमें उन्होंने बुलाया जम्मू सबको, जिसमें ये सब हमारे लकेश जी भी एक डेपुटेशन लेकर गए। हमारे स्टेट हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो वेंकैया नायडू थे, अशोका होटल में जाकर एक पहाड़ियों का डेपुटेशन मजीद खान साहब की सरपरस्ती में वहां पर मिला, जिसमें बुखारी साहब, मिर्जा रशीद साहब, जो जोरी वाले, ऐसे बहुत से लोग थे जो उस डेपुटेशन में मिले। और जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने कहा दिल्ली में आओ, हम आपको प्रधानमंत्री जी से मिलाएंगे। साथियों, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब हमारे जो लोग यहाँ से एक डेपुटेशन लेकर, कुलदीप राय गुप्ता जी जितने थे, एक डेपुटेशन वहां पर मिला, 10-11 लोगों का डेपुटेशन था। उन्होंने कहा एक एमपी हमारा जिताकर आप भेजो तो हम आपको पहाड़ी जो है वो दे देंगे। पर हुआ ये कि हमने वहां वादा करके आए, पर यहाँ जब वोट डालने का टाइम आया, एक तबका तो पहले ही खिलाफ था पहाड़ियों के, जो हमारे पहाड़ी है इन्होंने भी वोट नहीं डाला। पर मैं इतनी बात कहूंगा कि पुंछ में उस टाइम 15,000 पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया, रजौरी में पुंछ में 15,000, सुरनकोट में 4500 और बेंडर में 8800 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। पर मैं ये कहूंगा कि वो जो जब वो काम शुरू हुआ वो एक पहाड़ियों में एक चिंगारी थी, पहाड़ियों को पता चला पहाड़ी है, एक बार हम सब इकट्ठे हुए। साथियों, हमने पहाड़ियों की उम्मीद जो है वो छोड़ दी थी, लेकिन जब हमारे चिश्ती साहब अध्यक्ष बने, हम सब इकट्ठे हुए। रैना साहब हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट बने, रैना साहब एक पुंछी होने के नाते, एक पहाड़ी होने के नाते। और जब अमित शाह जी जम्मू आए, उन्होंने कहा पहाड़ियों में से भी कोई सीएम हो सकता था, जिस स्टेट का सीएम हो सकता था। मुझे लगा कि उन्होंने हमारे रैना साहब की तरफ इशारा किया कि रैना साहब भी हमारे सीएम बन सकते हैं। आज हमें ये लग रहा है कि पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस जो है वो मिलने वाला है। सिर्फ हमें जो है इकट्ठे होने की जरूरत है। एसटी भाई अगर सारे इकट्ठे हो जाए, कोई दुनिया की ताकत हमारा एसटी स्टेटस नहीं रोक सकती है। अमित शाह जी की रैली है, जब भी रैली हो हम लोग, एक मेरे साथी थे, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर मैं गांव में गया, वहां मैंने पहाड़ियों की मीटिंग की। हमारे एक शाह साहब है, उन्होंने कहा शर्मा साहब हमने जो डिसाइड किया है, जिस दिन रजौरी में रैली है उस दिन अगर हमारे गांव में, हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है, हम उस जो हमारा जो जनाजा है हम वहां रजौरी में जाने के बाद घर में आकर जनाजा करेंगे। ये पहाड़ियों में अब जोश और खरोश है, खासकर मेंढर और सुरनकोट में सिर्फ एक अलग जगाने की जरूरत है। पुंछ में आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे पहाड़ी खड़े हुए, इकट्ठे हुए। मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप सबसे एक बार माफी चाहूंगा कि मेरे मेंढर जाना है, मेंढर उनका प्रोग्राम है रैना साहब का। मैं बजमी साहब से माफी चाहूंगा क्योंकि ताज साहब मैंने जाना है मेंढर, तो मेंढर में उनका कार्यक्रम है, मेंढर में काफी दुनिया इकट्ठी है, और ताकि मेंढर का कार्यक्रम जो है वो अच्छी तरह हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, आपसे इजाजत चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।